शिक्षा मंत्रालय नीट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा, सुनिए एक बार। की तरफ से दोनों एग्जाम लिए गए थे, नीट और नेट। तो एनटीए के लेवल पे कहीं पे आपको लग रहा है कि खामी रही, क्योंकि सवाल एनटीए को लेकर खड़े हो रहे हैं। देखिए, हम किसी भी तरह के कंक्लूजन पर जाने से पहले एक प्रॉपर एविडेंस को चेक करते हैं। आप सभी जानते हैं कि देयर आर ह्यूज मैकेनिज्म इन्वॉल्व। एनटीए का अपना एक मैकेनिज्म है, उसके बाद सेंटर्स इन्वॉल्व हैं, उसके बाद कई परीक्षा सेंटर उसमें उनके लोग इन्वॉल्व होते हैं। किसी भी कंक्लूजन पर जाने से पहले इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट का वेट करना चाहिए। वी आर टेकिंग प्रॉम्प्ट एक्शन ताकि किसी बच्चे का भविष्य कॉम्प्रोमाइज न हो पाए। दैट इज आवर इंटेंशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, drawing the conclusion, it depends upon the investigating agency. Right, and now we go to the right side. Arvind जी, आप मेरा सर सवाल है कि एनटीए जो है परीक्षा यूजीसी नेट की कराई है, इसमें क्या किसी प्राइवेट एजेंसी की आपने मदद ली थी कि एनटीए खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से करवा रही है? सी मैकेनिज्म में काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। ये एग्जामिनेशन या कोई भी एग्जामिनेशन एजेंसी होता है, मैकेनिज्म में काफ़ी लोग इन्वॉल्व रहते हैं। मेरा सवाल है, कोई प्राइवेट इसमें प्लेयर इसमें इन्वॉल्व था कि एनटीए खुद अपने लेवल सब पूरा अरेंज करवा रही है? एनटीए ही अरेंज करवाता है। देयर आर सर्टेन स्टेक होल्डर हु सपोर्ट दैट होल इंडेवर। नहीं, इसमें आ रहा है कोई प्राइवेट एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है, ऐसा आपको? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कंक्लूजन की बात कर रहे हैं। दैट वी डोंट वांट टू मेक एनी स्टेटमेंट ऑन दैट। ये जो एग्जाम है हर साल 2018 से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इस साल पेन एंड पेपर OMR शीट, you can tell us why that happened and could that in any way be related? Did that make it any easier for the exam to be copied? Why question on the इसी में सेम चीज में एक चीज और जोड़ना है कि इस बार जो सेंटर्स पड़े थे उन पर मिक्सिंग ऑफ सब्जेक्ट्स के एग्जाम नहीं हुए। जैसे कोई एक सेंटर अभी हमने बात की थी मध्य प्रदेश में भोपाल का मिला, तो एक सेंटर था उस पर केवल जर्नलिज्म का पेपर था, जबकि पहले का तरीका ये है कि अलग अलग सब्जेक्ट के बच्चे उस सेंटर पर रहते हैं। तो एक ही सब्जेक्ट का होने से तो कंप्रोमाइज होने की गुंजाइश ज्यादा है। सर, एक ही चीज इसमें और ऐड कि पिछले महीने ही बच्चों को पता चला कि उनको इस बार ऑफलाइन एग्जाम देना है। पहले जब वो फॉर्म भर रहे थे इस परीक्षा का, तो उन्हें ये नहीं पता था कि इस बार उनकी परीक्षा ऑफलाइन होने वाली है। देखिए, 83 सब्जेक्ट्स के एग्जाम लिए गए थे उसमें काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होता है, और जो भी स्टेप लिए गए थे एनटीए के द्वारा पहले के एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि उसको और इम्प्रूव किया जा सके। बट अगर कोई इशू है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इट इज एट वेरी प्राइमा फेसी लेवल। गवर्नमेंट हैज टेकन प्रोएक्टिव स्टेप। नथिंग शुड बी कंक्लूडेड एट दिस लेवल। बट क्या स्टेप है, क्या उसमें फैक्ट इन्वॉल्व है, दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नहीं सर, ये जो फॉर्मेट बदला गया हाँ, उसका क्या so what is the reason for that? You said it's based on experience. What is that experience based on? मतलब कंप्यूटर बेस्ड का क्या एक्सपीरियंस खराब था कि पेन एंड पेपर करना पड़ा? खराब नहीं था। सी, एक्सपीरियंस वाज नॉट बैड। द मैटर इज हाउ कैन वी कैन फर्दर इम्प्रूव। सी, एवरी लर्निंग गिव्स अ इंडिकेशन कि यू कैन इम्प्रूव सर्टेन एस्पेक्ट। जब आप पेन एंड पेपर ले आते हैं, कई बार स्टूडेंट की इशू भी आते हैं कि इसको इस फॉर्मेट में लेना चाहिए। सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, बेस्ड ऑन द डिफरेंट इनपुट, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस, एवरी इंस्टीट्यूशन टेक डिसीजन एंड दैट्स वाई एवरी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व। आप देखिए, एनटीए इज ऑल्सो न्यू एजेंसी, 2019 से काम कर रही है। 4 ईयर एक्सपीरियंस, दे आर कंडक्टेड मोर देन 1 करोड़ स्टूडेंट एग्जाम, जो दुनिया की सेकेंड हाइस्ट नंबर है। फर्स्ट गांव का है विच वी आर अबाउट टू क्रॉस। इतने बड़े एग्जामिनेशन को कराने में वी टेक input from different stakeholders, especially students. So every examination we improve based on the input received from different stakeholders. So that we have to consider. कई बार आप input लेते हैं, then you change the pattern, and then the system. अगर आपको दूसरा, those things should not be linked. No, I'm not saying आप लिंक करिए। मैं मतलब explain कर रहा हूँ कि जब हम कोई कहीं जा भी रहे हैं, तो दैट्स वाई समटाइम हम किसी भी तरीके से अपना मैकेनिज्म को चेंज करते हैं। एवरी एजेंसी इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, and based on that experience they conduct the examination. But if any accident happen, that should not be completely attributed to that change. That's what I am saying. But what are the pure reason, point wise point, NTA can explain it later on, but that's what is, my reply on this aspect. Thank you. Right side again, आप पूछिए फटा। सर, भोपाल के कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया था, मैं इला हूँ इंडिया टीवी से, और हमारे पास इसका स्क्रीनशॉट भी है जिसमें 17 जून को ये देखिए कुछ स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि पेपर जो है वो लीक किया गया है, और उसको उसके प्राइस भी बताए कि 5,000 रुपये में ये पेपर लीक किया जा रहा है। तो क्या आपको इस बारे में जानकारी मिली है, और क्या इस विषय पे जांच किया जा रहा है? एवरी डे वी रिसीव सो मेनी इन्फॉर्मेशन। आपने रिसेंटली ये भी एक देखा था, किसी का टाउन पेपर को फटने की बात आई थी, वो भी मैटर कोर्ट में गया था।
The issue is that our reaction, whether it is commensurate to the fact or not. अगर आपको कोई बीमारी है तो आप 500 mg के पैरासीटामोल लेंगे कि डायरेक्ट 2000 mg के लेंगे. That proportion we have to maintain. So we receive every day so much information, and the ministry take action based on the gravity of that input. Every input or every information cannot be attributed for the fully reaction. और जब किसी भी इनपुट में हमें ग्रेविटी दिखाई दी, हमने तुरंत एक्शन लिया. किसी ने आकर कंप्लेन नहीं किया यूजीसी की नेट के एग्जामिनेशन में. तो ये बात हमको समझना चाहिए कि रिएक्शन कैन नॉट बी डन एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम. तो देखिए, नेट मामले को सीबीआई को सौंपा गया है. नेट यूजीसी की जो परीक्षा रद्द हुई उसको लेकर बातचीत की जा रही थी. नीट को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं. वो कह रहे हैं कि बच्चों के, अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, गड़बड़ी पर एक्शन लिया जाएगा.